फतह और आज़ादी का जश्न पूरी कौम इस वक्त दोहरी खुशी मना रही है। मुल्क का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गया है। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अपनी सालमियत और खुदमुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया गया। यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीब कुछ देर बाद जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, कौमी और गैर मुल्की शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी होगा। वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रोनमाई करेंगे। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रिडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश भी की गई है। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुल्क का चप्पा चप्पा रोशनियों में नहा गया है और हर कोई एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आज़ादी की खुशियां मनाने में मसरूफ है। इसी मुतालिक हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन बिल्कुल कराची से हमें ज्वाइन करेंगे दानियाल सैयद, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अली नईम और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे रसूल दावर। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं दानियाल। आज ऑफिस आते हुए हमने देखा कि बड़ी रौनक है और शहरियों के जज्बात भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ख़ासतौर पर मार्का हक में कामयाबी के बाद स्टॉल्स लगे हुए हैं, झंडे झंडियों के। क्या जज्बात देख रहे हैं आप कराची के अवाम के? कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक मनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अगस्त का आगाज़ होते ही कराची के हर मकाम पर जो झंडे, बैनर्स, बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और इस मरतबा मज़ीद जोश व खरोश जो है वो अवाम में पाया जाता है। और उसकी एक इंतहाई अहम वजह जो पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस ने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई और इसके बाद आज कराची में भी जो जश्न आज़ादी मार्का हक है उसका ग्रैंड प्रोग्राम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मारूफ गुलकार और मारूफ शख्सियात जो हैं वो शरीक होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो शुरका हैं जो ग्रैंड प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक बंद नहीं किया जाएगा। कोई सड़क जो नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल है उसे बंद नहीं किया गया है। सिर्फ जो हैवी ट्रैफिक या कमर्शियल गाड़ियां हैं उन्हें हसन स्क्वायर ब्रिज से आने की इजाज़त नहीं होगी। जो नेशनल स्टेडियम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको दो मकामात पर उनकी पार्किंग रखी गई है, हकीम सईद ग्राउंड और एक्सपो सेंटर में। वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जो पॉइंट्स हैं, शटल सर्विस है, उसके ज़रिए नेशनल स्टेडियम पहुँचाया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सब तरीन इंतजाम हैं। पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और सादा लिबास में मलबूस एहलकारों को तैनात किया गया है। नेशनल स्टेडियम को चारों जानिब से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और इसके अतराफ़ के भी जो बिल्डिंग्स हैं, जो बुलंद बांग इमारतें हैं, उन पर भी पाकिस्तानी सब्ज़ परचम जो है वो इस वक्त आवेज़ा है। झंडियों से सजाया गया है। चरागा इस वक्त कराची शहर में किया जाएगा, जो जिसकी यानी कराची में भरपूर तैयारियां की गई हैं। हैदराबाद से अली नईम भी हमारे साथ मौजूद है, जबकि फैसलाबाद से हम्माद अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हैदराबाद में क्या तैयारियां की गई अली नईम, और पिछले चंद दिनों से तैयारियों का आगाज हो गया था, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप जश्न आज़ादी से मुताल्लिक? मुबशिर, जश्न आज़ादी मार्का हक मनाने के लिए तैयारियों की अगर बात की जाए तो 1 अगस्त से ही तकरीबात का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर ना सिर्फ स्कूलों के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, टैबलोस पेश किए जा रहे हैं, बल्कि रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है और अब से कुछ घंटों बाद ही जैसे 14 तारीख जो है वो हो जाएगी। तो यही वजह है कि इस वक्त शहरी जो है वो सड़कों के ऊपर हैं और हैदराबाद के अंदर जगह जगह इस वक्त स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम, बैजेस, झंडियाँ, बच्चों की चूड़ियाँ, मुख्तलिफ बैंड्स, ये तक इन चीज़ों की ख़रीदारी की जा रही है ताकि शहरी भरपूर अंदाज से जश्न आज़ादी मार्का हक को मना सकें। और इस हवाले से हैदराबाद के अंदर अगर देखा जाए तो जगह जगह पाकिस्तानी परचमों की बहार है। मुख्तलिफ घरों के अंदर, सरकारी इमारतों के ऊपर चरागा किया गया है और जगह जगह मिली नगमे इस वक्त बजाए जा रहे हैं। इस वक्त भी अगर शहर के अंदर बात करें तो शहरी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकल रहे हैं और जो 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मार्का हक को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। रसूल दावर, आपकी तरफ आते हैं। बताइएगा पेशावर के अवाम के क्या जज्बात हैं? दोहरी खुशी इस वक्त अवाम मना रहे हैं। मार्का हक में कामयाबी, भारत को हमने तारीखी शिकस्त दी और उसके बाद जश्न आज़ादी मना रहे हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी आज़ादी तकरीबात के मुनासबत से मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इस वक्त भी मैं पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर में बहुत बड़ा तकरीब होने जा रहा है। यहाँ के स्पोर्ट्स और यूथ की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी, और इसके अलावा जो मुकामी लोग हैं वो भी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त की ये जो दिन है मना रहे हैं। और इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के खेल के भी मुकाबले का इनेकाद किया गया है और यहाँ स्पेशल पर्सन जो है वो भी हाथों में झंडे उठाए। और इसके अलावा पेशावर भर के मुख्तलिफ जो देहाती इलाके हैं वहाँ से लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और आज रात 14 अगस्त होते ही यहाँ पे जश्न होगा। यहाँ पे बाकायदा आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया है और काफ़ी तादाद में लोग पेशावर शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। आज़ादी के दिन की मुनासबत से लोग इंतहाई पुरजोश है पेशावर के अंदर भी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर से आप अपडेट करें रसूल दावर। फैसलाबाद की भी सूरत हाल जानते हैं, हम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, फैसलाबाद के शहरियों ने किस तरह से तैयारियां की हुई हैं जश्न आज़ादी की? जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के शहरियों की जानब से भी योम आज़ादी और भारत के ख़िलाफ़ तारीखी फ़तह मार्का हक़ के सिलसिला में जश्न मनाने की भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। शहर भर में मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स, पैनाफ्लेक्सेस अवेज़ा की गई हैं। बानी पाकिस्तान और आज़ादी तहरीक के जो हीरोज़ हैं उनके पोस्टर्स अवेज़ा किए गए हैं। इसके अलावा जो अपने घरों को और इमारतों को झंडियों से भी सजाया गया है। इस वक्त भी अमीनपुर बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक रौनक लगी हुई है। जश्न आज़ादी मनाने के सिलसिले के लिए यहाँ पर ख़रीदारी की जा रही है। झंडियाँ ख़रीद रहे हैं लोग, यहाँ पर अपनी गाड़ियों पर झंडे सजा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पर बैजेस और दीगर जो आराइशी सामान है वो बच्चे यहाँ से ख़रीद रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर 14 अगस्त की मुनासबत से सफ़ेद और सब्ज़ रंग के मलबूसात तैयार किए गए हैं, वो बच्चे बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक़्क़द की जा रही हैं जिनमें केक कटिंग की जा रही है, जबकि कल 14 अगस्त के हवाले से भी मुख्तलिफ तकरीबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। जी, हम्माद अहमद, रसूल दावर, दानियाल सैयद, अली नईम, जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं। दोहरी खुशी इस दफ़ा मनाई जा रही है पाकिस्तान में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ में कामयाबी के हवाले से, और चंद ही घंटों का वक्त रह गया है। जश्न आज़ादी शायान शान भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है जश्न आज़ादी को लेके, हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा सालिहा मलिक। जी सालिहा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मुल्तान के शहरी क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल की? जी, मुल्तान में जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ था वैसे ही जो तकरीबात थी वो शुरू हो गई थी। आज जो मुल्तान में जो आर्ट्स कौंसिल है उसमें भी तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सनस हैं उनकी तरफ से भी, उनकी जानिब से भी जो वॉक है वो की गई थी। इसके अलावा जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान गुलगश्त के इलाके में, जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉल्स सजाए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल्स का रुख कर रही है। जगह जगह म्यूज़िक चलाया गया है, मिली नगमे चलाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग्स करती हुई भी नज़र आ रही है। लोग जो है वो स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं क्योंकि ये 1 अगस्त से ही जो इस बार पिछले साल की निस्बत लोगों का जो जज्बा था वो ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसकी वजह से जो लोगों के जज्बे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और लोग जो है वो इस बार 14 अगस्त बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाना चाह रहे हैं और लोग जो है वो पाक फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और जगह जगह बच्चे, जवान, बूढ़े जो है वो निकले हुए अपने घरों से। आज रात मुल्तान में एक और जो म्यूज़िकल इवेंट है उसका भी इनेकाद किया गया है जो रात के 8 बजे होगा, जिसमें मुख्तलिफ जो मिली नगमे हैं वो भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा जो कवालियाँ हैं वो भी पेश की जाएंगी। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं गाड़ियों पे और रिक्शों पे और जगह जगह जो है वो उन्होंने झंडे जो है वो सजाए हुए हैं। लोगों ने ग्रीन और वाइट ड्रेसेस जो है वो भी ख़रीदना शुरू कर दी हैं और ना सिर्फ वो 14 अगस्त को पहनेंगे बल्कि जो 1 अगस्त से ही जो है लोगों ने सब्ज़ और जो सफ़ेद लिबास तैयारियां की हैं मुल्तान के शहरियों ने भी। सालिहा मलिक साथ रहिएगा। सखर की क्या सूरत हाल है, सखर में क्या तैयारियां हैं जश्न आज़ादी की, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। यासिर, क्या तैयारियां हैं जश्न आज़ादी पर सखर वालों की?
जी बिल्कुल, मौक़ा-ए हक और आज़ादी का जश्न सखर में भी शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। सुबह के वक्त यहाँ पे 3000 से ज़ायद तलबा ने इंसानी पाकिस्तानी परचम बनाया था, जबकि अब से कुछ देर बाद GOC पन्नो आकिल कंटोनमेंट मेजर जनरल शहरियार कुरैशी मौक़ा-ए हक दीवार जो यहाँ पे कायम की गई है 350 फुट लंबी है, जिसपे मुजस्मा साजी के ज़रिए पाक भारत की जो जंग थी उसकी अक्कासी की गई है, उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट कायम किया गया है मिलिट्री रोड पे, उसका इफ्तिताह होगा। आज सखर ताजिर इत्तेहाद की जानिब से म्यूज़िकल नाइट और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। रात के वक्त वो यहाँ पे होगा। इस वक्त मिलिट्री रोड पे गहमा गहमी है, जश्न का समा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद GOC पन्नो आकिल कंटोनमेंट यहाँ पे पहुँचेंगे जो मौक़ा-ए हक दीवार का इफ्तिताह करेंगे। मैं अपना कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वो अगर दिखाएं कि जो दीवार यहाँ पे तामीर की गई है और मुजस्मा साजी के ज़रिए जो पाक भारत जंग की अक्कासी की गई है, यहाँ पे पाकिस्तान के टैंकर्स, जंगी जहाज़, मिज़ाइल दिखाए गए हैं। इसी तरह बानियान पाकिस्तान मेजर जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो मुजस्मा है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। इसी तरह ये 350 फुट लंबी दीवार है और यहाँ पे इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जमा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे सखर से। और हर साल ही जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा खुशी, इस दफ़ा जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्का हक में जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने भारत को शिकस्त दी, उसकी कामयाबी को भी इस दफ़ा जश्न आज़ादी पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर के क्या जज्बात हैं, मियाँ आबिद हमें बताएंगे। मियाँ आबिद बताएंगे लाहौर में इस वक्त क्या माहौल है, आवाम किस तरह से क्या जज्बात रखते हैं, क्या तैयारियाँ की गई हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? दुबाला कर दी गई हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबात हो रहे हैं। यहाँ हम इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद हैं, जहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पे आएंगी और लोगों को जो है वो मिली नगमों से रोशनास करवाया जाएगा। यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि 3 अतराफ से लिबर्टी गोल चक्कर की ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। आम शहरी जो है वो पैदल जा सकते हैं, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। लोग जो है वो इस वक्त ख्वार हो रहे हैं क्योंकि दफातर में आज छुट्टी नहीं थी। छुट्टी की वजह से लोग जब निकले हैं तो वो उनको जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लिबर्टी गोल चक्कर को जो है वो झंडियां लगाकर खूबसूरत बना दिया गया है, म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए स्टेज भी बना दिया गया है और जो कह रहे हैं कि मारूफ गुलकार यहाँ आकर मिली नगमे गाएंगे और लोगों के दिलों को गरमाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मियाँ आबिद, हमारे साथ मौजूद थे यासिर फारूकी, सालेहा मलिक, तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। यासिर फारूकी, हम्माद अहमद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि तारीख फतह और आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का आगाज हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकवा किया है कि K4 मंसूबे की तकमील के लिए वज़ीर आज़म से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। कराची को पानी फराहम करने के मंसूबे न्यू हब कैनाल के इफ्तिताह के मौके पर कहा। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो बन जाएं। बिलावल भुट्टो ने बताया कि न्यू हब कैनाल की तकमील से कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम करने के काबिल हो गए हैं। इसका बराह रास्त फ़ायदा ज़िला वस्ती, ज़िला गरबी और खिमाड़ी को होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान सादत खान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 12.8 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली नई हब कैनाल का इफ्तिताह कर दिया। शिकवा किया कि K4 मंसूबे के लिए विफाक से वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से वो जल्द से जल्द पूरा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दिसंबर तक पुरानी हब कैनाल की मुरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी और 200 MGD पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर फाल हो जाएगा। ये तमाम मंसूबे सिंध हुकूमत अपने वसाइल से मुकम्मल कर रही है। 200 मिलियन गैलन पर डे की एलोकेशन कराची के लोगों के लिए कर दी जाए। कैपेसिटी हमने बना ली है, हमने अपना काम कर दिया है और वफाकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि दिसंबर तक हम अपना काम कंप्लीट करेंगे 200 MGD का और आप हमें पानी दें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध और बल्दियाती हुकूमत के मिलकर काम करने से अवाम को फायदा हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत समंदर के पानी को मीठा बनाने का मंसूबा भी बना रहे हैं। तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असेंबली और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की माशी तरक्की पर इत्मीनान का इज़हार किया है। रवा साल शहर सूद और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद हैं। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि तमाम माशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी किए गए कर्जों में 41% जबकि निजी शोबे के कर्जों में 38% का इजाफा हुआ है। ज़राई कर्जे 25 खरब से ऊपर चले गए हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी 2.5 लाख इजाफा हुआ है। बिजली के निर्खों में कमी हुई है, लेकिन मजीद बेहतरी की उम्मीद है। शब्बीर डार की रिपोर्ट देखिए। कौमी सलामती और मुआशी इस्तेकाम लाजम व मलजूम। हालिया गैल्प सर्वे में कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान की मुआशी और इक्तिसादी कामयाबियों को आलमी सतह पर देखा जा रहा है। 45 वजारतों समेत दीगर महकमों में राइट साइजिंग का अमल शुरू कर रखा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में यौम आज़ादी और मुबारका हक तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है और SME कर्जों में, और ये फैक्ट्स हैं, कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। Should it be even higher? The answer is yes. But 41% is not a small or insignificant number. ज़राई कर्जे जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। रुपए की कदर में इस्तेकाम, पॉलिसी रेट में खातिर खा कमी के हवाले से जो फैक्ट्स फिगर्स हैं आपके सामने हैं। गुज़िश्ता साल 1 ट्रिलियन डेट सर्विस अदा किया है। हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 60% ग्रोथ हुई है। नए सरमायाकारों में इजाफा हुआ है। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी 2.5 लाख तक बढ़ गई है। इस साल सरकारी अदारों की निजकारी तेजी से बढ़ेगी। साल के आखिर में पैंडा बॉन्ड भी जारी कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि कारोबारी तबके की तशवीश हल करके बेहतर माहौल फराहम करेंगे। SIFC खुले दिल के साथ सबको एतमाद में लेने के अमल पर कारबंद है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, रावलपिंडी। यौम आज़ादी पर मईशत के लिए अच्छी खबर है। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है और मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम करार दिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जा बेहतर करके CAA1 कर दी है। इस बेहतरी से कबल पाकिस्तान के मुकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग CAA2 थी। मूडीज ने पाकिस्तान का क्रेडिट आउटलुक मुस्बत करार दिया है। अपने फैसले की तफसील बताते हुए रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अपग्रेड की बड़ी वजह है, जबकि IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स ने इसे मजीद बेहतर किया है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़ते रहने की तवक्कुआत हैं। तहम पाकिस्तान को अपने ऑफिशियल पार्टनर्स की ज़रूरत इस बेहतरी के बावजूद रहेगी। कौमी असम्बली ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन व अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज के लिए किसी को नजरबंद कर सकते हैं। रावलपिंडी में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह का जश्न शुरू हो गया है। रावलपिंडी की ताजिर बरादरी ने 100 पाउंड का केक काटकर जश्न का आगाज कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। यहाँ पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी और मुबारका हक का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। रावलपिंडी सदर मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर ताजिर बरादरी की जानिब से एक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। 100 पाउंड का केक काटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम डिज़ाइन किया गया है। पुलिस, अवाम, शहरी, ताजिर बरादरी पुरजोश है और यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी हमारे साथ मौजूद है। सर, देखें, जज्बात आपके सामने हैं और तमाम शहरी और पुलिस और ताजिर बिरादरी सब मिलकर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं।